वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम एक खास पेशकश आपको दे रहे हैं, खास कार्यक्रम खेवनहार। जी हां, खेवनहार यानी वो जो नैया पार लगाए। राजनीति के अखाड़े में नैया पार वही लगा सकता है जिनमें करिश्मा हो, जिसमें वोट खींचने की ताकत हो, क्योंकि सारा खेल वोटों का है। जिनके पीछे पार्टी चल रही हो, इसलिए पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की लाइन लगी रहती है और उनकी पुकार रहती है कि आओ खेवनहार नैया लगाओ पार। हर सियासी दल के अपने अपने खेवनहार हैं और खेवनहार भी कई कई हैं, अपनी अपनी क्षमता और हुनर के साथ, जिनका अपना अपना एक अलग प्रभाव है। उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले यूपी चुनाव में बीजेपी के खेवनहार कौन कौन है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। देखा जाए तो यूपी में बीजेपी के सबसे बड़े खेवनहार तो पीएम नरेंद्र मोदी ही हैं। और बल्कि यूपी क्या, चाहे पंजाब हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, सब जगह अगर एक खेवनहार का नाम लिया जाए बीजेपी के, तो सबसे बड़ा खेवनहार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शानदार सफलता मिली। यूपी की 80 सीटों में से 73 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती। तब इसे मोदी मैजिक कहा गया। मोदी की रैलियां, जनसभाओं का असर मतदाताओं पर दिखा। मतदाताओं को अच्छा खासा उन्होंने प्रभावित किया और मोदी छा गए। नारों की गूंज में तब मोदी ही थे। यहीं से बीजेपी का यूपी में फिर वर्चस्व बढ़ा। मोदी शासन में चाहे केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों के लिए योजनाएं हो या आर्थिक मदद, हर तरह से मोदी सरकार आगे आई। मोदी के प्रभामंडल का यूपी बीजेपी को भरपूर फायदा मिला और 2017 के विधानसभा चुनाव सब जगह मोदी के नाम पर ही वोट मांगे गए। हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा खूब चला। नरेंद्र मोदी 2022 के चुनाव में भी बीजेपी के सबसे बड़े खेवनहार हैं और सबसे बड़े स्टार प्रचारक भी वही हैं। वर्चुअल रैलियों के जरिए बीजेपी गठबंधन के लिए, बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए माहौल बना रहे हैं। लगातार सक्रिय हैं। लगातार आप देखेंगे कि कभी उत्तर प्रदेश, कभी गोवा और कभी उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संबोधन कर रहे हैं। तो ये एक खेवनहार का काम भी है, क्योंकि नैया तो पार उसी ने लगा दी। बीजेपी यूपी के लिए सुपरस्टार प्रचारक 2014 में मोदी काशी से लड़े थे चुनाव। 2019 में भी इस सीट पर बड़े मतों से जीते मोदी। 2017 में विधानसभा चुनाव में मोदी के हाथों में रही थी प्रचार की कमान और लगभग 24 रैलियां उन्होंने की थी। मोदी की रैलियों में भीड़ उमड़ती रही है। मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। कोरोना काल में भी अगर आप देखें तो यूपी को केंद्र से लगातार मदद मिलती रही। कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म हुआ, 3 तलाक कानून खत्म हुआ। 2019 में बालाकोट के आतंकी ठिकानों पर प्रहार और राम मंदिर के निर्माण की नींव, काशी मंदिर का नवीनीकरण। मोदी 2022 के चुनाव के लिए लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, वर्चुअल रैलियों से जनता को प्रभावित कर रहे हैं। सीएम योगी लगातार याद दिला रहे हैं कि डबल इंजन सरकार के काम, केंद्र में मोदी सरकार का होना राज्य के हित में यह खास बात रही है। अब हम बात करते हैं बीजेपी के दूसरे खेवनहार की। जी हां, जिन्हें बीजेपी के अंदर चाणक्य भी कहा जाता है, अमित शाह की। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। अगर हम देखें, अमित शाह ने यूपी प्रभारी जब बने, उससे पहले बीजेपी वहां धड़ों में बटी हुई थी और सफलता न मिलने से लगातार कार्यकर्ता हताश हो रहे थे। लेकिन अमित शाह का यूपी के अंदर आना जाना लगा रहा।
और बीजेपी का ढर्रा बदला और पार्टी के अंदर फिर से उत्साह का संचार किया। बूथ मैनेजमेंट पर अमित शाह ने ज्यादा ध्यान दिया। केंद्र में मोदी सरकार की नींव यूपी से पड़ी। अमित शाह ने पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं तक सबसे संपर्क साधा, जमीनी हालात का जायजा लिया, लगातार पन्ना प्रमुखों को जिम्मेदारियां सौंपी, जातीय आधारित पार्टियों के नेताओं से भी संपर्क साधा और कुशलता से सोशल इंजीनियरिंग को भी भांपा, उस पर भी काम किया और डिजिटल में बहुत ज्यादा काम किया, जिसका सीधा सीधा असर देखने को भी मिला। वहीं सहयोगी जो पार्टियां थी उनसे भी संवाद लगातार बनाए गए और कैराना, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर तमाम इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन किया, जाटलैंड में सघन प्रचार किया, सुरक्षा के नाम पर भावनात्मक रूप से लोगों को झकझोरा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन चला। अमित शाह ने कैराना पहुंचकर मुद्दों को गरमाया और वहां पलायन की याद भी दिलाई। अब हम बात करते हैं एक और बड़ा नाम, जी हां, वो भी बीजेपी के बड़े खेवनार, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अपना एक अलग प्रभाव है। वे यूपी में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यहां के चप्पे चप्पे को समझते हैं, हर नब्ज को जानते हैं। वे संवेदना और सुरक्षा के मुद्दों पर लोगों को झकझोरने की कोशिश करते हैं और बहुत नपातुला बोलते हैं, लोग उनको सुनते हैं। राजनाथ सिंह जितना बोलते हैं उसका सीधा असर मतदाताओं पर पड़ता है। यूपी के चुनाव में राजनाथ सिंह अलग अलग जगहों में मुद्दों को धार दे रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की हम ये कहेंगे कि हर नब्ज को जानते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है राजनाथ सिंह जी की कि कार्यकर्ताओं को वो नाम से बुला लेते हैं। लोगों के अंदर एक अपना अलग उनका प्रभाव है। राजनाथ सिंह प्रभावशाली नेता हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर बीजेपी का पक्ष रखते हैं। राजनाथ सिंह लोकप्रिय नेता हैं, सैन्य परंपरा, सैन्य पहलुओं को सक्षमता से उठाते हैं राजनाथ सिंह। डबल इंजन के फायदे और विपक्ष की कमियां लगातार गिना रहे हैं राजनाथ सिंह। प्रभावी जनसंपर्क अभियान चला रखा है राजनाथ सिंह ने और लगातार सक्रिय हैं। अब हम एक और खेवनहार की बात करते हैं बीजेपी के, वो भी अपने आप में एक बड़ा नाम है और लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा मशहूर भी है। जी हम बात कर रहे हैं नितिन गडकरी की। यूपी नहीं, कोई भी राज्य हो, बीजेपी अपनी उपलब्धियों में सड़कों के जाल का जिक्र जरूर करती है और हम तो कहेंगे कि हाईवे मैन ये हैं। एक्सप्रेसवे, हाईवे कॉरिडोर आदि के लिए निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की कार्यशैली को श्रेय दिया जाता है। यूपी में योगी सरकार ने केंद्र की मदद से सड़क परिवहन क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। पूरे देश में जो सड़कों का जाल है वो इन्हीं की देन है। गडकरी की जनता से जुड़ने की शैली लाजवाब है, सीधा संवाद वो करते हैं और प्रचार करने की भी उनकी एक अलग शैली है। उनके विभाग का कामकाज ऐसा है कि भाजपा के नेता उसका जिक्र अपनी सभाओं में करते रहे हैं। अपनी उपलब्धियों के बदौलत वे बीजेपी के लिए खेवनहार की तरह हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं हर तरफ चर्चा रहती है और कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो हाईवे की बात अपनी सभाओं में ना करें। कार्य प्रबंधन के कुशल खिलाड़ी हैं, सड़कों का जाल बिछा रखा है देश के अंदर और रिकॉर्ड समय में कार्य कराया इन्होंने। उसके अलावा गुणवत्ता को लेकर लगातार अपनी बात रखते रहते हैं। अच्छी सड़कों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद जो है वो लोगों के लिए बड़ी है। उसके अलावा गडकरी लगातार जो सुविधाएं हैं, परिवहन सुविधाएं हैं, उसे बढ़ाने पर जोर देते रहते हैं। गडकरी को भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है, तो हम यही कहेंगे कि स्टार प्रचारक के साथ साथ वो बीजेपी के एक बड़े खेवनहार भी हैं। अब हम बात करते हैं एक और शख्सियत की। जी हां, केंद्रीय कपड़ा मंत्री
नाम आपके सामने है, स्मृति ईरानी जी। लगातार सक्रिय हैं, बीजेपी के लिए वो भी एक बड़ी खेल बना रहे हैं। वर्तमान में जिस तरीके से वो घूम रही हैं, लगातार लोगों के बीच में हैं, तो उसके लिए वो शानदार कैंपेनर के तौर पर उभरी हैं। लोगों से संवाद साधने में वो कुशल हैं। उनकी ऐसी राजनेता की छवि है कि जो महिला प्रधानों को संसद भवन घुमाती है तो काशी की किसी दुकान में गोलगप्पे खाकर लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाती हैं। लेकिन ये तो एक पक्ष है। उन्होंने अमेठी में कांग्रेस का गढ़ ढहाकर जीत हासिल की। संसद में वे कुशलता से विपक्ष पर पलटवार करती है। बीजेपी ने उन्हें भी स्टार प्रचारक बनाकर यूपी के रण में उतारा है। वो भी एक बड़ी खेवन आ रहे हैं। महिलाओं के बीच में अच्छी खासी लोकप्रिय हैं और बहुत तेजी से सीधा संवाद महिलाओं से जोड़ लेती हैं। शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनके नाम की भी गूंज है। अमेठी का चुनाव जीतने के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ी। महिलाओं के मुद्दों को स्मृति ईरानी लगातार उठाती रहती है, अपनी एक खास शैली में संवाद करती है, आक्रामक रहती है, कई भाषाओं की जानकार है। और देखें तो बीजेपी का एक ऐसा चेहरा है जो इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन में लगातार भीड़ को खींच रहा है। यहां हम एक और युवा चेहरे की बात करते हैं। जी हां, अचानक से उत्तर प्रदेश के अंदर उनको भेजा गया और युवाओं के बीच में अच्छे खासे लोकप्रिय हैं और लगातार युवाओं के बीच में सक्रिय हैं। जी हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की। युवाओं के चहेते हैं। बीजेपी ने उन्हें यूपी चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाया है। वो अपने विभाग को उन्होंने सफलता से चलाया है। क्रिकेट का उन्हें जुनूनी शौक है। अनुराग ठाकुर ने ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहते हुए श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। बीजेपी यूपी के लिए चुनाव के लिए उनकी क्षमताओं का उपयोग कर रही है और क्योंकि क्रिकेट प्रेमी होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जानते हैं कि क्रिकेट यहाँ एक जुनून है जिसका सीधा फायदा अनुराग ठाकुर को मिलता है। क्योंकि जितना वो यहाँ युवाओं के बीच में मशहूर है उतना ही क्रिकेट प्रेमियों के बीच में भी मशहूर है। अनुराग ठाकुर को संगठन प्रशासन का अनुभव है। हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं अनुराग ठाकुर। विजय मर्चेंट ट्रॉफी में अंडर 16 में पंजाब टीम का नेतृत्व किया। 26 साल की उम्र में हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। 2014 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल यंग लीडर ये चुने गए। अनुराग कह रहे हैं कि डोर टू डोर कैंपेन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसी से जीत का रास्ता निकलेगा। वहीं हम एक और बड़ा नाम, जी हां, धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, लगातार सक्रिय हैं और लगातार क्षेत्र के अंदर बने हुए हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के पल पल जो घटनाएं उन पर नजर रखे हुए हैं। यूपी में उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओबीसी समुदाय से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव की कमान सौंपी गई है। तो उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, सरोज पांडे, कैप्टन अभिमन्यु, शोभा करंदलाजे, विवेक ठाकुर को भी साथ में जोड़ा गया है। धर्मेंद्र प्रधान के जरिए जातीय और सियासी समीकरण साधने की कवायद चल रही है। इसके वो मास्टर माने जाते हैं। छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में प्रभारी रहते हुए ओबीसी समाज को पार्टी से जोड़ा उज्ज्वला मैन के रूप में जाने जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान युवाओं के बीच में खासे लोकप्रिय हैं। लगातार अपना उन्होंने कौशल दिखाया। यूपी चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने वाले एक प्रमुख नेता हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे आपके बीच।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है K1R की खास पेशकश में। बीजेपी अकेली पार्टी नहीं है, बीजेपी गठबंधन के सहारे भी चल रही है। K1R की एक भूमिका गठबंधन की भी है, जैसे कि अपना दल की अहम भूमिका है। बीजेपी ने अपने सहयोगी दल के महत्व को समझा है। 1995 में सोनेलाल पटेल ने इस दल की स्थापना की थी। काशीराम से मतभेद हुए तो इस दल का गठन किया गया। बेगम हसरत महल पार्क की कुर्मी क्षत्रिय रैली को आज भी याद किया जाता है। शुरू में इस दल को सफलता नहीं मिली, लेकिन आज सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल ने अपना जो दल है, अपना दल को सियासी ताकत बना दिया है। कई विधानसभा सीटों पर इस पार्टी का असर है। बीजेपी गठबंधन की ताकत अपना दल से भी है, क्योंकि यह भी एक बड़े K1R के रूप में साथ में है। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल केंद्र में वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री है। अनुप्रिया पटेल केंद्र में सबसे युवा मंत्री है। अनुप्रिया पटेल अपना दल खासकर कुर्मी समुदाय पर अच्छा खासा प्रभाव रखती है। राज्य की 130 सीटों पर कुर्मियों का असर है। अपना दल ने इसी समुदाय में अपनी पैठ बनाई है और अनुप्रिया पटेल जो है जुझारू नेता है। वहीं बीजेपी के गठबंधन को अपना दल ने मजबूत किया है और अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्य यूपी में कुर्मी समुदाय का एक बड़ा असर है। 2017 के चुनाव में बीजेपी से गठबंधन किया था। 2017 में अपना दल 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसमें से 9 सीटें जीती थी। इस बार सीट शेयरिंग में अपना दल को मिली है 18 सीटें। एक और K1R, जी हां, संजय निषाद। बीजेपी गठबंधन में निषाद पार्टी का भी योगदान है, उनकी भी इस बार चुनाव में अहम भूमिका है। निषाद पार्टी के जरिए बीजेपी जहां जातीय संतुलन को साधती है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय आधार को मजबूत करती है। बीजेपी के रणनीतिकारों ने निषाद पार्टी के नेता को कहीं भी जाने नहीं दिया और लगातार अपने साथ जोड़े रखा। कहीं ना कहीं यह मुख्यमंत्री की क्वायत थी कि निषाद पार्टी के नेता पार्टी में बने रहे और यह गठबंधन ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बीजेपी गठबंधन के साथ है निषाद पार्टी। संजय निषाद है निषाद पार्टी के नेता। यूपी में निषाद समुदाय है 5%। निषाद समुदाय में मल्ला, माझी निषाद, धीवर, कच्छप आदि निषाद वोटों के सियासी समीकरण है। निषाद पार्टी की जो स्थापना है वो 2016 में हुई थी और तभी से ये लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय हैं। अब बात करते हैं एक और K1R की। जी हां, यह भी अपने आप में खास है, अहम है, स्वतंत्र देव सिंह। जी हां, उनकी क्षमताओं को देखकर उन्हें यूपी का अध्यक्ष बनाया गया। खासकर इस चुनावी दौर में उनकी एक अलग अहमियत है। स्वतंत्र देव सिंह लगातार सक्रिय हैं, लगातार फील्ड में हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साहवर्धन करने के लिए आगे रहते हैं। डोर टू डोर कैंपेन के लिए लगातार प्रयासरत है। 1964 में मिर्जापुर में जन्मे स्वतंत्र देव ने बुंदेलखंड की भूमि को अपनी कर्म भूमि बनाया। योगी सरकार में वे स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बनाए गए। इस तरह 2014 में उन्हें यूपी में पार्टी सदस्यता अभियान का प्रमुख बनाया गया। पार्टी उनकी क्षमताओं का उपयोग करती रहती है और यही कारण था कि इस चुनाव की अहमियतता को देखकर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मोदी की यूपी की रैलियों को सफल बनाने में उनका एक अहम योगदान है। एक सप्ताह पहले पहुंचकर रैली की रणनीति बनाते हैं, क्योंकि उनके संगठन पर एक बड़ी पकड़ है। कार्यकर्ताओं को जोड़ने की उनकी अपनी एक क्षमता है। चलिए अब हम सबसे बड़े K1R की बात करते हैं, जिनके चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिनके पीछे खड़ी है, जी हां, योगी आदित्यनाथ। योगी है उपयोगी। रैली में यह कहकर पीएम मोदी ने साबित कर दिया कि बीजेपी के लिए योगी का क्या महत्व है। योगी केवल यूपी भर के नहीं बल्कि देश भर में स्टार प्रचारक की तरह बीजेपी के लिए चुनाव अभियान में जुटते हैं। बड़े K1R कहे जाते हैं। नैया पार लगाने के लिए बहुत लोग उनको बुला रहे हैं और ये तो उनका अपना प्रदेश है। यूपी में पार्टी का सीएम चेहरा है और पार्टी उनके शासन की उपलब्धियों और खासकर कानून व्यवस्था के नाम पर वोट मांग रही है। सीएम योगी खुद भी गोरखपुर चुनाव लड़ रहे हैं।
यह भी बीजेपी की सियासी रणनीति का एक हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों के बीच में सक्रिय रहते हैं और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर आज सबसे ज्यादा, अगर हम ये कहेंगे रैली की या कार्यकर्ताओं को संबोधन की बात है, तो दो ही नाम सबसे तेजी से आते हैं, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी। 2014 में योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में पार्टी के लिए प्रचार किया, जिससे बीजेपी को जमकर सफलता मिली। योगी आदित्यनाथ पार्टी का हिंदुत्व चेहरा है। योगी की सभाओं में अच्छी खासी भीड़ जुटती है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास कई चेहरों के साथ यूपी के रण में बीजेपी उतरी, लेकिन योगी की क्षमताओं को पहचाना गया और योगी आदित्यनाथ को उस वक्त मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ से हर इलाके में प्रचार कराए जा रहे हैं, रैलियां कराई जा रही हैं। चुनाव कोई भी हो, चुनाव कहीं पे भी हो, योगी आदित्यनाथ हर ओर रहते हैं और हर जगह छा जाते हैं। देश की सुरक्षा, हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों को प्रखरता से उठाते हैं, बेबाक बोलते हैं। सीएम योगी जब बने राज्य के मुख्यमंत्री, तब शासन में कई उपलब्धियां उनके नाम है और खासकर कानून व्यवस्था की बात हो और कोरोना के समय 3T टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट पर काम भी उन्होंने बहुत तेजी से किया, जिसकी WHO ने भी सराहना की। वहीं राम मंदिर को लेकर मुखर रहे। सबसे खास बात यह है कि अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलते हैं। एक और उनकी खासियत है, भीड़ को खींचने में उनकी जो शैली है वो लाजवाब है। अब यह भी देखते हैं कि किस तरह बीजेपी ने अपने ग्राफ को यूपी में किस तरीके से बढ़ाया। 2009 के लोकसभा चुनाव में मिली थी केवल 10 सीट। 2014 में बदला बीजेपी का मंजर, मोदी लहर में बीजेपी को शानदार सफलता। बीजेपी गठबंधन को मिली 73 सीट, सपा को मिली केवल 5 सीट, खाता नहीं खोल पाई थी बीएसपी। कांग्रेस को मिली थी केवल 2 सीट। अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, तो 2017 में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। बीजेपी ने 312 सीटें जीती, बीजेपी को 51% मत मिले और 3/4 बहुमत बीजेपी को मिला। वहीं सहयोगी दलों ने भी अपनी अपनी सीटें जीती। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के खेवनहार। 2022 चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर किसी को खेवनहार की जरूरत है। ऐसे ही फिर बात करेंगे कांग्रेस के, सपा के, बसपा के और आम आदमी पार्टी के खेवनहारों की। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।